जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की आदत रही है कि पहले रायता फैलाओ और फिर उसे साफ करने के लिए कांग्रेस नेताओं को लगा दो कि वो उस पर सफाई देते रहे, मीडिया का सामना करते रहे, उस पर राहुल गांधी पर आंच आने से रोके और राहुल गांधी कहीं पीछे से खिसक जाए। ऐसा ही राहुल गांधी ने अभी किया है। राहुल गांधी की रैली, जो कि रामलीला मैदान में रैली हुई थी, और उसे राहुल गांधी की ही रैली कहा जाना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी का ही वोट चोरी का मुद्दा सही साबित करने के लिए ये रैली की गई थी। और इस रैली में पीएम मोदी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उस पर राहुल गांधी बिना कुछ कहे, बिना कोई सफाई दिए खिसक गए, विदेश भाग गए, विदेश निकल गए हैं, लंदन जा रहे हैं, उसके बाद जर्मनी जाएंगे। और यहाँ पर कांग्रेसी अब झेल रहे हैं उन बयानों को जो इनकी रामलीला मैदान में रैली हुई थी। इसमें इनकी जयपुर महिला कांग्रेस ने नारेबाजी की। इनकी जिलाध्यक्ष मंजुलता मीणा, उन्होंने और जोर शोर से नारेबाजी की कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये आपको नारा पता ही होगा। ये तो जेएनयू के जैसा नारा है, जहां पर कहा कुछ और जाता है लेकिन पीछे से इंशाअल्लाह जोड़ दिया जाता है। जैसे कि इन्होंने कहा था पवन खेड़ा ने एयरपोर्ट पर, मोदी तेरी कब्र खुदेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इनकी महिला कांग्रेस ने ये कह दिया आज नहीं तो कल खुदेगी। तो वही नारे हैं, ये वहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं और यहाँ तक पहुंच रहे हैं। अब इनके महिला कार्यकर्ता, इनके नेता ये सब बोलने लगे हैं। रविवार के दिन ये नारेबाजी हुई, बीजेपी ने आपत्ति जताई, बीजेपी के प्रवक्ता आए, यहाँ तक कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू तक आए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई माफी नहीं मांगी गई। राहुल गांधी ने एक बयान नहीं दिया, बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे चुनाव आयुक्तों को बैठकर, लेकिन वहां से इन्होंने मंच से इस तरह के बयानों की कोई निंदा नहीं की। और मंच से छोड़ दीजिए, इन्होंने तो अपने ट्विटर पर भी, एक्स पर भी कोई इसके खिलाफ नहीं लिखा, इसके विरोध में नहीं लिखा, माफी नहीं मांगी। लेकिन अब जब उसका विरोध हो रहा है तो उसे झेल कौन रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा। संसद के अंदर बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया है और माफी की मांग की है। लोकसभा में किरण रिजिजू ने इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम विरोधी हैं पार्टियों के तौर पर, राजनीति के तौर पर, लेकिन हम दुश्मन नहीं है। और जब आप किसी नेता के, खास तौर से प्रधानमंत्री के मरने की कामना कर रहे हैं, तो यानी कि आपका स्तर बहुत नीचे गिर चुका है, आपने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। वो सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस ने खुद एक प्रधानमंत्री अपना खोया था, दो खोए थे, तो क्या इनको उससे सबक नहीं मिला? ये देश के लिए एक और ऐसा माहौल चाहते हैं और इस तरह के नारे लगा रहे हैं। किरण रिजिजू ने बीजेपी की बात तक कही कि बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति ने 2014 में अपमानजनक बयान दिया था, अपशब्द कहे थे, जिस पर पीएम मोदी ने खुद उनसे माफी के लिए कहा। पीएम मोदी का दबाव था, बीजेपी का दबाव था, साध्वी निरंजन ज्योति ने माफी मांगी, संसद के अंदर माफी मांगी। तो जब बीजेपी के नेता ऐसा कर सकते हैं तो कांग्रेस के नेता क्यों नहीं कर सकते? आप जिन्होंने बोला था आप उन्हीं से माफी मंगवा लेते। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी माफी मांगते, लेकिन जिन नेताओं ने बोला था उनसे माफी मंगवाते और साफ आप इसके लिए गाइडलाइन अपनी तरफ से निर्देश जारी करते कि इस तरह के बयान नहीं सुने जाने चाहिए, ऐसी नारेबाजी। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। इसलिए किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के नेता, यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है और जो विपक्ष के नेता हैं, वो माफी मांगे। उन्होंने राहुल की भी बात की कि क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है सदन में और कांग्रेस के भी नेता, उन्होंने कहा कि भाई आप माफी मांगे। लेकिन राहुल गांधी तो थे नहीं, ना राहुल गांधी को ये सब सुनना पड़ा। सुनना किसे पड़ा? जो विपक्ष में उपनेता है गौरव गोगोई। किसे सुनना पड़ा? प्रियंका वाड्रा, जो कि बहन है और इनकी सेकंड इन कमांड भी कह सकते हैं राहुल गांधी के बाद, तो उन्हीं की बात आती है, तो उनको सुनना पड़ा। यहाँ पर राज्यसभा में जेपी नड्डा है सदन के नेता, उन्होंने भी यही बात उठाई कि कांग्रेस ने अपना स्तर गिरा दिया है, अब इससे ज्यादा नीचे कोई क्या गिरेगा। आप देश की सुरक्षा पर भी आप, क्योंकि प्रधानमंत्री, अगर किसी देश में प्रधानमंत्री का कुछ होता है तो ये पूरे देश पर सवाल खड़ा होता है। और आप इस तरह की कामना कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगे। अब बीजेपी ने तो हंगामा किया और उनके सबसे सर्वोच्च नेता के खिलाफ इस तरह का बयान था, तो उस पे उनका माफी के लिए कहना ये कोई नाजायज मांग भी नहीं है। अगर राहुल गांधी के लिए कहा जाता तो कांग्रेस भी बोलती कि माफी मांगे, खड़गे के लिए भी कहा जाता तो भी बोलती कि माफी मांगे। यहाँ तो जो भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर चल रहे हैं, उनकी कोई बात कर दे तो इनको एकदम से आग बबूला हो जाते हैं कि ये कैसे कह सकते हैं जो गांधी परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं। और यहाँ तो आपने इतनी बड़ी बात कह दी, लेकिन अब संसद में राहुल गांधी तो है नहीं, उधर खड़गे सुन रहे हैं, इधर प्रियंका सुन रही हैं,
अब सोनिया गांधी से भी माफी मांगने की बात हो रही है, लेकिन जो आला कमान बना बैठा है राहुल गांधी, वो विदेश फुर्र हो गए। अपनी पार्टी को मझधार में छोड़कर आप चले गए। आखिर आप एक दिन पहले यहाँ पर मौजूद थे, आपने रैली की, आप यहाँ माफी मांग लेते। माफी तो छोड़ दीजिए, आप अपने नेताओं को आप उनके लिए एक एडवाइजरी जारी कर देते, एक सख्ती से एक बयान देते, और जिन लोगों ने इस तरह के नारे लगाए हैं उनसे माफी मंगवा लेते, तो संसद में बीजेपी को हंगामा करने का मौका ही नहीं मिलता। बीजेपी ये मुद्दा किस मुंह से उठाती? प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बात वही खत्म हो जाती। संसद में कांग्रेस कह पाती कि भाई हमारे जो नेता हैं या एलओपी हैं, उन्होंने इसके लिए के लिए कहा है, इसकी निंदा की है, लेकिन आपने तो निंदा तक नहीं की। कांग्रेस को लगता है कि हम गलत चीज की निंदा भी कर देंगे, बीजेपी को लेकर होगा तो वो तो हमारे अहम को चोट लग जाएगी, हम छोटे हो जाएंगे। राहुल गांधी एक अपने ही गुमान में बैठे हुए हैं, अपना ही घमंड है। अरे गलत बात को, गलती को मान लेंगे तो आपको क्या समस्या है? आपके साध्वी निरंजन ज्योति ने माफी मांगी, आपकी भी ये जिला महिला कांग्रेस वाली मांग लेती माफी, उसमें क्या हो जाता? आपने गलत किया है तो माफी मांगो। पवन खेड़ा ने भी गलत बयान दिया था, अब जमानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से आनन फानन में, लेकिन यहाँ तो गिरफ्तार होने की भी नौबत आ गई थी उनके, लेकिन तब भी माफी नहीं मांगी। अभी पीएम मोदी को मां की गाली दी गई, उनकी बुजुर्ग स्वर्गीय मां, उनकी स्वर्गीय मां को भी घसीटा गया इसमें। आपके बिहार के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस का मंच सजा था, कांग्रेस के नेता ने लगवाया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इस पर कोई भी इसकी निंदा नहीं की। सार्वजनिक मंच से अपने नेताओं को नहीं कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये एक कड़ी है, आप इसको समझिए, ये एक के बाद एक हो रहा है। पहले राहुल गांधी उटपटांग बयान देते हैं पीएम मोदी के लिए, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी डरता है, मोदी भागता है, एक से एक घटिया तरह से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लगते ही नहीं है कि एक अच्छे सभ्य व्यक्ति हैं जो अपने से कम वो पीएम मोदी आपके विपक्षी नेता है, आपके लिए प्रतिद्वंदी है, लेकिन वो प्रधानमंत्री भी हैं और आपसे उम्र में बड़े भी हैं। तो कोई भी सम्मान नहीं है, शब्दों का कोई सम्मान नहीं है। और जब राहुल गांधी ही सम्मान नहीं करेंगे, अलग कमान सम्मान नहीं करेंगे, तो उनसे नीचे वाले कैसे करेंगे? तो यहाँ से उदाहरण बनते हैं। पवन खेड़ा ने बोला, फिर इनकी बिहार में गाली हुई, इन्होंने नहीं रोका, पवन खेड़ा को भी नहीं रोका, आज इन्होंने दिल्ली में ये हुआ है, आज भी नहीं रोक रहे हैं तो कल को फिर होगा, क्योंकि आपकी पार्टी इसको ये एक तरह से अपने लिए तमगा समझते हैं कि तो तमगा है, हमने पीएम मोदी को बुरे से बुरा कह दिया, हमने पीएम मोदी की बेइज्जती कर दी, अपनी मन में सोचते कि हमने तो बेइज्जती कर दी तो ये तो तमगा लग गया, लेकिन आपने खुद अपनी बेइज्जती कराई है। सभ्य लोगों से, अच्छी तरह से बात करने वाले लोगों को, नेताओं को लोग पसंद करते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं, एक उनके लिए सम्मान का भाव आता है। जो बदतमीजी से बोलता है उससे आप अपने कार्यकर्ताओं को खुश कर सकते हैं, अपने उन कार्यकर्ताओं को जो खुद इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं वो खुश हो सकते हैं, आपके कट्टर समर्थक, लेकिन बाकी लोग खुश नहीं हो सकते। सबको ऐसे सुनना बहुत खराब लगता है। और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसे सिर्फ एक राजनीतिक नारेबाजी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये पीएम के खिलाफ है। ये ऐसे ही देखिए माहौल बनता है, आज यहाँ पे कब्र खुदेगी नारा लग रहा है, कल को कहीं और लगेगा, फिर सोशल मीडिया पर इनके समर्थक नारा लगाएंगे, और कौन किस व्यक्ति, किस दिमाग का व्यक्ति है और किसके दिमाग में क्या आ जाए ये कौन जानता है। क्योंकि इससे क्या होता है, उत्साह मिलता है, इससे एक सपोर्ट मिलता है कि ऐसा काम तो देखो सभी कर रहे हैं, सभी कह रहे हैं, कांग्रेस ने भी विरोध नहीं किया, तो कल को अगर मैं वाकई इसको हकीकत में बदलने की कोशिश करूं तो मुझे तो सपोर्ट मिलेगा, मेरी वाहवाही होगी। कौन किस दिमाग का है? यहाँ तो आप डॉक्टर तक बम फोड़ रहे हैं, कहीं कोई आके गोलियां चला देता है, कहीं कोई भी इस तरह की घटना करने वालों की कमी नहीं है। तो ऐसे में इनको उकसावा मिलता है, इसलिए ये बयान पूरी तरह से बंद होने ही चाहिए। बल्कि जिन महिलाओं ने बयान दिए हैं, जिन कार्यकर्ताओं ने बयान दिए, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। ये बहुत ही उकसावे वाला बयान है, सरकार को दूसरी तरफ से भी कार्रवाई इस पर करनी चाहिए। यहाँ तक कि शिवसेना शिंदे गुट ने राहुल गांधी के ऊपर ही कार्रवाई की मांग कर दी है कि राहुल गांधी जिस तरह से विदेश जा रहे हैं बार बार इस तरह से, उस पर तो जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिए। 6 महीने में 6-7 बार विदेश चले जाते हैं, आखिर क्या सीक्रेट मीटिंग हो रही है? तो ये तक तो जांच की बातें तो इनके लिए होने ही लगी है। और साथ में देखिए, राहुल गांधी ने चलिए पीएम मोदी के लिए उनको कोई अफसोस नहीं है कि हमने प्रधानमंत्री के लिए इतनी गलत बातें कही, लेकिन अपनी पार्टी के बारे में तो कुछ सोचते, पार्टी के लिए तो कुछ करके जाते नहीं, उनको भी ऐसे ही छोड़ गए। झेलो, राहुल गांधी अपनी पार्टी का कोई बोझ हल्का नहीं करके जाते, बोझ बढ़ाकर ही जाते हैं।
आनन फानन में अपनी रैली कर गए। एक दिन पहले कुछ सांसदों की मीटिंग कर गए, उसमें भी 10 सवाल खड़े हो गए, रैली अपने आप में बदनाम हो गई, कोई इंडिया अलायंस का नेता आया नहीं और अब अपना पार्टी कर रहे हैं, विदेश गए हैं। जो भी मीटिंग करेंगे इनकी तो देखिए विदेश यात्रा 2 तरह की होती है, एक पर्सनल एक प्रोफेशनल, यानी कि उसमें कुछ ये पर्सनल चीजें भी निपटाते हैं, अब किससे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, तस्वीरें बाद में आती हैं सामने, तो अब वो तो इनकी एक निजी जिंदगी है जिसके बारे में इतना ऐसा रहस्य बना के रखा हुआ है कि राहुल गांधी ने पता नहीं जैसे अपना क्या परिवार ही बसा रखा हो जिसको छुपाना है। ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं, कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन आरोप लगते रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी एक इनकी जो प्रोफेशनल चीजें होती है उसमें भी मीटिंग होती है। अब कांग्रेस के मेंबर से तो होती है, लेकिन इसके अलावा जो कॉन्स्पिरेसी मीटिंग होती है उसकी भी जानकारी नहीं दी जाती है कि किन से मिल रहे हैं। कई बार तो सोरोस की कंपनी वालों से मिलने की भी खबरें आती हैं। यहाँ पर कम्युनिस्टों का जो भारत विरोधी जाल बिछा हुआ है उससे जुड़े हुए लोगों से मिलने की खबरें आती हैं। तो राहुल गांधी की यात्राएं बड़ी सीक्रेट रहती हैं कि क्या कर रहे हैं, मोटी मोटी जानकारी आती है, उसके बाद पता नहीं है वहां पर किससे मिल रहे हैं, कहाँ क्या चल रहा है। फोटो सामने आती है तो कांग्रेस सफाई देती रहती है। तो इनकी यात्राओं के चक्कर में कांग्रेसी भी परेशान है। एक तो गलत समय पे चले जाते हैं हमेशा, और दूसरी बात बहुत ज्यादा ही चले जाते हैं, तीसरी बात वहां से फिर ऐसे बयान दे देते हैं, ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जिससे यहाँ पे फिर कांग्रेस में बैठे बैठे बेचारे सफाई देते हैं। तो राहुल गांधी एक तरह से देखिए ना तो चुनाव जिता पा रहे हैं कांग्रेसियों को, ना तो वो खुशी दे पा रहे हैं कि भाई इनके नेतृत्व में चुनाव ही जीत पाए, ना संगठन मजबूत हो पा रहा है, संगठन का हाल भी ऐसा है, ऊपर से राहुल गांधी के फैलाए हुए रायते को और साफ करते रहो। तो पूरी कांग्रेस परेशान है, इसीलिए नेतृत्व परिवर्तन की मांग तक होने लगी है। अब जिन्होंने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की उनको पार्टी से निकाल दिया, ओडिशा के इनके पूर्व विधायक हैं। तो ये हाल है। तो कब्जा है गांधी परिवार का, गांधी एंटरप्राइज है ये, कांग्रेस गांधी प्राइवेट लिमिटेड है। तो अब लगे रहेंगे राहुल गांधी की सेवा में कांग्रेसी, और राहुल गांधी अपना अब आएंगे 20 तारीख को विदेश से घूम घाम के, हो सकता है कि फिर दोबारा चले जाए। नया साल है, क्रिसमस है, विशेष चीजें हैं इनके लिए, तो हो सकता है कि फिर से एक दौरा लगाए राहुल गांधी। लेकिन अभी फिलहाल राहुल गांधी ने जो सब किया है, छोड़ कर गए हैं, उसे कांग्रेसी समेटते रहेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।